यस, ये हुई बात। इंक एंड यस। यस, नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद, स्वागत है आरा हिंदी स्कूल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे विशेषण पर। और इस विशेषण में मैं बता दूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बन सकते हैं उसको रखा गया है। कुछ खुद का है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिया गया है। और इस क्लास में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ देखेंगे थ्योरी, यानी परिभाषा और उसका वर्गीकरण कंप्लीट इस क्लास में हम देख लेंगे विशेषण। और इस क्लास के बाद आपको ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कोई दूसरी क्लास देखने की, या फिर ऐसा मैं उम्मीद लगा सकता हूँ आपसे कि इस क्लास को आप बखूबी समझ पाएंगे। इस क्लास के बाद आप ये समझ पाएंगे कि विशेषण क्या होता है, उसे कैसे समझे, कैसे पहचान करें, है ना। आइए देखिए, परिभाषा वर्गीकरण को देखने से पहले हम कुछ सवाल को देखेंगे कि पैटर्न, यानी हम देखेंगे कि परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे परिभाषा वर्गीकरण और फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे साथ साथ में। आइए, बहुत जल्द में ख़त्म भी करेंगे। और जहाँ कुछ डाउट हो, आप सवाल का कुछ भी तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और कमेंट करिएगा जिसका आप आंसर जानते हो। फिलहाल आपको देखना है। देखिए, एक नंबर प्रश्न है, समाज का विशेषण है। एक इस तरीके से सवाल पूछता है कि एक शब्द दे देगा और पूछेगा कि वो बताइए कौन सा विशेषण है। ठीक है, उसका विशेषण बनाया हुआ पूछेगा। जैसे समाज का क्या होगा, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक और समाज योग्य, असामाजिक। इन चारों में से बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ध्यान से इन दोनों को देखिएगा, केवल मात्रा का यहाँ पर अंतर है और जल्दीबाजी में ज़्यादातर गलत क्या हो जाएगा, ये वाला आप आंसर करके आ सकते हैं अगर परीक्षा में ये आ जाए तो। जब भी समाज आ जाए तो समाज का होता है सामाजिक होता है, ये मात्रा बढ़ जाता है एक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक इस तरीके से प्रश्न पूछता है, एक ये फिर है दूसरा, शिव शब्द का विशेषण होगा। शब्द दे दिया, ठीक है, संज्ञा दे दिया। अब ये क्या है, शिव क्या है, संज्ञा है। अब इसका विशेषण बना दिया, ये सब विशेषण है, इसमें बनाया हुआ कोई ना कोई एक है और इसको आपको चुनना होता है। शिवा, शैव, शाक्त, शंकर। तो शिवा नाम हो गया, ये संज्ञा हो गया, नहीं होगा। शैव हो जाएगा, यानी शैव दर्शन। अगर हम इसमें दर्शन ऐड करते हैं, एक संज्ञा शब्द ऐड करते हैं दर्शन, तो क्या आ जाएगा, ये शैव दर्शन हो जाएगा। यानी दर्शन कैसा है, तो शैव है। तो यहाँ दर्शन का विशेषता कौन बता रहा है, शैव। आंसर यही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। शाक्त खुद में संज्ञा है, शंकर खुद में संज्ञा है, एक ही है शैव जो विशेषण है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, दो तरह के, एक ही तरह के दो प्रश्न देख लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ऐसा पूछता है, यह पुराना माल है। क्या है, यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। ठीक है, ये पुराना जो शब्द है बताना है कि क्या है। एक सेंटेंस दिया, वाक्य दे दिया, और इसमें से पूछ रहा है कि क्या है। तो पुराना है क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है। तो पुराना, देखिए माल कैसा है, पुराना है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा ये। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कौन सा क्या विशेषण, क्या प्रकार होता है, भेद क्या है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। संज्ञा कौन है इसमें, माल संज्ञा है। सर्वनाम कौन सा है, यह सर्वनाम है। आपको मालूम है कि यह पुराना माल, यह कौन सा सर्वनाम है, मालूम है आपको। यह यानी निश्चित जो माल है ना, निश्चित है, या तो निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण क्या, क्रिया कौन है, तो है, इसमें क्रिया है। ऐसा अगर पहचानना जान सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो समझिए कि आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। सवाल कैसा भी है आप हल कर लेंगे। 4 नंबर में देखिए, वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। ये दो तरह का प्रश्न हम देख रहे हैं। एक वाक्य, एक शब्द दे दिया उधर और उसका विशेषण पूछा, फिर एक वाक्य दे दिया, अब पूछ रहा है संख्यावाचक। अब यहाँ पर देखना है, अब इसमें प्रकार दे दिया है। विशेषण तो ठीक है, लेकिन विशेषण का प्रकार पूछ रहा है। संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक। तो यहाँ भला क्या है, भला एक गुण की बात है। कैसा है, भला है, अच्छा है, बुरा है, यानी गुण की बात पता चल रहा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा आंसर। ठीक है। संख्या में हो जाता, कोई संख्या दिया रहता है, 1 2 3
दूनी, चौथाई, ठीक है, तिहाई ऐसा दिया रहता, दोगुना, तोगुना, तिगुना, तो ऐसा वो समझ आता। परिणाम में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, आधा किलो ऐसा दिया रहता तो होता। संकेत में मतलब होता है यह लड़का, वह लड़का, यह आदमी, ठीक है, तो ये बताना होता था। जैसे वह भला आदमी, तो यहाँ पर वह तो दिया है, लेकिन वह के साथ में अगर आदमी देता ना मेरे दोस्त, आदमी, वह आदमी भला है, तब जाकर ये क्या हो जाता, संकेतवाचक में आ जाता। हम आगे देखेंगे कैसे इसको पहचानेंगे। 5 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। अभी तक 3 तरह के सवाल देख लें किस तरीके से पूछता है। सब धन कौन सा विशेषण है, ठीक है, एक पदबंध दे दिया, शब्द शब्द धन पूछ रहा है, कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिणाम। तो यहाँ सब देखिए, धन यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, ठीक है, धन क्या है, संज्ञा है, लेकिन सब पूछ रहा है। यहाँ पर सब ही विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है उसका प्रकार में पूछ रहा है। संख्यावाचक, परिणाम बोधक या वाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक बताना है। तो देखिए सब क्या है, सब मतलब मात्रा की पता चल रहा है सब, तो इसमें एक सब में हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये सर्वनामिक में कौन सा, संख्यावाचक में आ जाएगा, ठीक है, संख्यावाचक में सब धन, सब धन परिणाम नहीं, सब ये तो पहले तो गुणवाचक, ये दोनों नहीं होगा। परिणामवाचक में क्या हो जाएगा, संख्या में आ जाएगा सब धन। सब में निश्चित एक होता है, एक संख्यावाचक 2 तरह का, निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। धन तो है, लेकिन सब धन, यानी यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसमें परिणाम होगा क्या होगा देख लेंगे आगे। आप ऐसा कमेंट करके बताइए कि ये होगा कि संख्यावाचक, ऐसा संख्यावाचक होगा, ठीक है। संख्यावाचक में भी एक अनिश्चय होता है, वो अनिश्चय पता नहीं चल रहा कि कितना। अब आइए, निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है, एक अब वाक्य दे देगा, यह वाक्य या पदबंध दे दिया। अब यहाँ पूछ रहा है सर्वनामिक विशेषण का प्रकार से, अब पूछ रहा है सीधे। अब यहाँ सर्वनामिक दे दिया, क्या ये विशेषण का प्रकार है। ऐसा आदमी नहीं देखा, पीला, 20, 10 लीटर, ये तो तीनों नहीं होगा, ठीक है। पीला क्या हो जाएगा, ये पीला क्या है, ये आपका विशेषता बता रहा है, यानी आपका ये हो जाएगा परिणाम वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखें है ना हम लोग, ये परिमाण, परिणाम मैं बोल रहा हूँ मैं बार बार, परिमाण बोधक हो जाएगा, सॉरी मैं परिमाण बोधक, ये गुणवाचक जो दिया है, तो ये क्या है, पीला क्या है, गुणवाचक है, और 20 क्या है, ये 20 क्या है, संख्यावाचक हो गया, और 10 क्या है, ये भी संख्यावाचक में आ जा रहा, 10 संख्यावाचक में, तो ये नहीं होगा। ऐसा आदमी, ऐसा वैसा दे दे, ऐसा आदमी वैसा आदमी, तो किस में आ जाता है, सर्वनामिक में। और हम देखेंगे आगे सर्वनामिक किसे कहते हैं, और बहुत आसानी से ज़्यादातर प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है सर्वनामिक से ही, ठीक है, तो उसी को ठीक से देखना है। आइए 7 नंबर प्रश्न है, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि मूलतः कितना होता है, तो मूलतः 2, 4, 5, 6 है। मूलतः आपका होता है 4, और आगे हम देखेंगे कौन कौन सा होता है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर विशेषण क्या है, उसका प्रकार क्या है, फिर बारी बारी से समझेंगे कैसे पहचाने बहुत कम समय में। विशेषण आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। यानी किसकी विशेषता बताएगा, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो शब्द, वही शब्द विशेषण हो जाता है। अब विशेषण को मूल रूप से चार भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिणामवाचक। संख्यावाचक का भी 2 है, निश्चित और अनिश्चित, फिर परिणाम का भी निश्चित और अनिश्चित। परिमाण में ये मैं बार बार सॉरी गलत हो जा रहा है, परिणाम आ जा रहा है, परिमाण क्या है, परिमाण दोनों का निश्चित, परिमाण यानी पता नहीं चलता है कि निश्चित के अनिश्चित, इसलिए 2 रखा, भेद इसका बांटा गया है। संख्या में निश्चित है कि अनिश्चित है, 2 भागों में, इसलिए इसको भी बांटा गया है। हम बारी बारी से इसको देखते हैं कैसे पहचाने। या तो ये तो रटंत हो जाएगा, या तो होगा नहीं, कैसे हम जाने कि ये क्या है। पहचानने के तरीका देखिए, सबसे बारी बारी में देखें। पहला है सर्वनामिक। सर्वनामिक विशेषण इसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। देखिए कुछ वर्ड को मैंने रखा है, इसको केवल आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको रोककर वीडियो, और कैसे याद रखना है। आप जानते हैं सर्वनाम पढ़े हैं पहले, अगर पढ़े हो तो इसको पकड़ लेंगे। सर्वनाम से ही सार्वनामिक बना हुआ है।
आप इसके पीछे सर्वनाम की क्लास हो चुकी है, उसको एक बार जाकर देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से पहचाने। बहुत आसान आसान भाषा में मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है, वो समझेंगे तो ये समझ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इतने में ही आप समझ सकते हैं कैसे। मैं का जितना भी रूप होता है वो आप पढ़े हैं ना, माई बुक, माई बुक पढ़े हैं, ठीक है, माई बुक पढ़े हैं, यानी माई के साथ जो भी आता है तो संज्ञा ही आएगा, तब जाके इसी तरीके से आपका मेरा, हमारा, तुम्हारा, ठीक है, आपका, वह, यह, ये, वे, उस, इस, कोई, कुछ, किसी, जो, सो, जिसकी, उसकी, वैसा, वैसी, क्या, कौन, यानी प्रश्न भी पूछे जाने वाले शब्द से, कौन सा, उतना, ये अगर कोई रहे शब्द रहे, यानी सर्वनाम के जो शब्द ये सब सारे सर्वनाम है, ये सारे सर्वनाम के रूप है ये। और प्लस में संज्ञा हो, फिर उसके बाद विशेषण होना चाहिए। ध्यान रखने की बात है, यानी सर्वनामिक विशेषण वह है संज्ञा के पहले आने वाले जितने भी शब्द होंगे सर्वनाम से रिलेटेड, वो क्या हो जाएंगे, सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? एक उदाहरण देख लेते हैं। यह घर पुराना है, घर क्या है, संज्ञा है, ठीक है, तो संज्ञा के पीछे क्या आया, एक सर्वनाम यह आया है। यह सर्वनाम पढ़े हैं ना, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े हुए हैं, तो वही सर्वनाम यह है। तो जब भी यह आएगा अपने साथ कोई ना कोई संज्ञा लेकर आएगा, तो समझ जाएंगे क्या है, सर्वनामिक है। और फिर उसके बाद विशेषण तो रहेगा ही रहेगा, पुराना है तो क्या है। क्लियर? सर्वनामिक विशेषण की यही पहचान है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 2 नंबर, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उसको बोलते हैं यानी संज्ञा की गुण की पता चले, ठीक है, कैसा है वो संज्ञा। तो उसमें भी कुछ पहचान के लिए मैंने हाईलाइट किया है पीला से, देखिए, रंग बोधक, यानी रंग से जितने रिलेटेड होंगे वो भी हो जाएंगे, जैसे लाल, पीला, हरा, काला, ठीक है। काल बोधक यानी नया है, यानी समय के पता चले, वार्षिक है, अर्धवार्षिक, छमाही, मासिक, ठीक है। स्वाद से मीठा है, खट्टा है, दही मीठा है कि खट्टा है, ये सब इस तरीके से, ठीक है। गुणबोधक यानी ईमानदार, सच्चाई, अच्छाई, बुराई, ये सब आ जाएगा। अच्छा है, बुरा है, ये अच्छा बुरा वो सब। अवस्था बोधक यानी कैसा है वो, मोटा है, गीला है, क्या है, गरीब है, रोगी है। अब दोष बोधक आप जानते हैं, कंजूस है वो, बेईमान है वो, है ना। तो बेईमान आदमी, कंजूस आदमी, इस तरह से। आकार बोधक, गोल, पृथ्वी क्या है, गोल अंडा, गोल अंडा आ जाएगा, गोल आलू आ जाएगा, ऐसे। स्थान बोधक, बाहरी लोग भी, ठीक है, बाहरी, भारतीय, ठीक है, भारतीय नागरिक, तो नागरिक के साथ पहले भारतीय आ जाए, तो यानी ये जितने भी चीज़ है ना, ये जितने भी ये उजला में देख रहे हैं आप, विशेषता वाले जो भी शब्द है, ये क्या आएंगे, संज्ञा के पहले आएंगे, ठीक है। स्थान बोधक हो गया, ये समझ ही गए। दिशा बोधक, जितने भी दिशा के नाम है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, यानी भारत के पहले ये जुड़ रहे हैं, तो ठीक है, विशेषता बता रहे हैं। भाव बोधक, अच्छा बुरा, ये सब ये समझ गए चीज़ें, ठीक है। अच्छा लड़का, बुरा लड़का, वही। स्पर्श बोधक, मुलायम, क्या है, सोफा मुलायम है, तो सोफा से पहले मुलायम आ रहा है, ठीक है। बर्फ, ठंड, ये ठंडा बर्फ, ठीक है, या इस तरीके से। ठंडा पानी, तो पानी से पहले आ रहा है, ये सब क्लियर हो रहा है चीज़ें। आइए अब हम देखते, इस तरीके से आप समझ जाइए कि क्या है, ये गुणवाचक है, यानी गुण की पता चले। नेक्स्ट चलते हैं, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं परिभाषा, देखिए, आपको परीक्षा में जानना है कि कैसा पकड़े, तो बस इसी तरीके से आप पकड़ सकते हैं। अब संख्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब सीधे कुछ नहीं करना है आपको, दो जानते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक संख्या होता है। संख्या में पहला क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इस तरीके से पकड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। जहाँ देख लें आप आधा किलो, 2.5 किलो, पौने, 3 पौआ, ये सब, तो आप समझिए कि अपूर्ण संख्या यानी संख्यावाचक में। ऐसे भी संख्या से इसका तो पता चल रहा है संख्या। अब देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, ये अगर पता चले तो किस में आ जाएगा, संख्यावाचक में। वो ये सारे कितने, ये हैं जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे निश्चित संख्या के हैं, ठीक है, निश्चित संख्या के ये विशेषण के हैं ये। और क्रमवाचक संख्या, क्रमवाचक में जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, ये सब क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक में मतलब दोहराया जाएगा, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। और समूहवाचक, यानी इस समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं, जैसे पाँचों, आठों, चारों, ऐसे, नौों, दसों। प्रत्येक वाचक, जैसे हर, हर एक, एक, ठीक है, दो दो।
भिन्नवाचक में 1/2, भिन्न का मतलब भिन्न रूप में होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, ठीक है ऐसे। और 1/25, जैसे 1/25 का मतलब ये हो गया 1/25, 1/25, यहाँ 5 हो जाएगा ये पहले, ठीक है 1/2 और 5, इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब आइए लगभग मात्रा में, जैसे लगभग, करीब करीब, करीब करीब सभी लोग, ठीक है करीब करीब सभी लोग ईमानदार थे, ऐसे। लगभग लगभग, लगभग इस तरह से, तकरीबन सारे लोग, ठीक है 2-4 किताबें लेते आना, इस तरीके से। तो 2-4 के किताबें के पहले क्या लगा, 2-4, समझ रहे हैं चीज़ें। तो संख्यावाचक, इससे संख्यावाचक बहुत आसान है। देखिए अब देखते हैं परिणामवाचक विशेषण। निश्चित, अनिश्चित, ये भी 2 तरह का होता है, यानी जिससे मैं बार बार परिणाम क्यों बोल रहा हूँ, परिमाण, ठीक है सॉरी। निश्चित परिमाणवाचक, देखिए परिमाण मतलब उससे परिमाण की पता चले, कैसे देखिए। अब यहाँ पर निश्चित में देखेंगे, जैसे 1 किलो आलू, 2 लीटर सरसों तेल, 3 लीटर, 5 लीटर, यहाँ पता चल रहा है, निश्चित का पता चल रहा है, ठीक है ना, परिमाण। और अनिश्चित में देखते हैं क्या है, कुछ आलू, बहुत सारे आलू, थोड़ा सा आलू, बहुत सारे घर। अच्छा, तो वहाँ पर वो जो अभी हमने एक सवाल देखा था उधर, तो वहाँ पर ये हो जाएगा, सारे वाला हो जाएगा, ठीक है सुधार लीजिएगा। उधर हमने देखा था ना, कौन सा सवाल था, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत सारे परिमाण में, बहुत सारे ये वाले विशेषण मूलतः और निम्न में से इसका ये वाला सब धन, ठीक है सब धन। तो सब धन किस में आ जाएगा, परिमाण में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, परिमाण में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर गलत आंसर मैंने किया था, तो इसको सुधार लेंगे। परिमाण में धन का सब धन पता नहीं चल रहा है ना, ये संख्या में नहीं आएगा, तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा, परिमाण में। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में अब हम लोग देख लिए, यहाँ तक आप समझ गए, परिमाण तक समझ गए, कोई दिक्कत, इसका सारा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम चलते हैं हम सवाल पर, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले वर्षों में कई तरह के सवाल आ चुके हैं, उन सबको देखेंगे, कुछ नया भी इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। 8 नंबर देखते हैं, 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है। यहाँ पर क्या है, 20 किलो, ठीक है, यहाँ पर पता चल रहा है चावल कितना है, 20 है यहाँ पर, तो संख्या पता चल रहा है, संख्यावाचक, परिमाण, गुण, सर्वनामिक, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, ई आंसर। क्लियर, अब आप आंसर खुद से करिएगा, दिमाग में, माइंड में कर लीजिएगा, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 9 नंबर, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। बड़ा सा मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल, ठीक है, और 30 दिन, तो 30 दिन, तो ये तो संख्यावाचक हो जा रहा है, 4 यहाँ पता चल रहा है, संख्यावाचक हो रहा है। कोई आदमी, ये अनिश्चित है, ठीक है, कोई आदमी अनिश्चित है। बड़ा सा मकान, मकान कैसा है, बड़ा सा है, तो ये नहीं होगा। सर्वनामिक में यहाँ पर कोई हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है। कोई कुछ ऐसा रहे, कोई कुछ है, कैसा, यानी कोई, यानी अनिश्चित सर्वनामिक है, क्या है, अनिश्चित सर्वनामिक है, ये बी आंसर। अब बड़ा सा मकान क्या हो जाएगा आपका, छोटा सा मकान, बड़ा सा है, तो परिमाण का पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, परिमाण का पता चल रहा है। 10 नंबर देखते हैं, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है ऐसा, अच्छा ये शायद रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऐसा आदमी, ऐसा वैसा, ये रिपीट सवाल हो गया है, कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आपका 11 नंबर, बाल्टी भर कर पानी ले आओ। जैसे कोई आपके घर में बोलेगा बाल्टी भर के पानी ले आओ, तो कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण, या सार्वनामिक। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए सोचनीय है, सोचने लायक है। देखिए बाल्टी भर पानी, बाल्टी तो पता चल रहा है कि निश्चित एक बाल्टी का पता चल रहा है, लेकिन ये अब पता नहीं चल रहा है कि बाल्टी कितना, 5 लीटर वाला बाल्टी में पानी भर के लाओ, 4 लीटर वाला भर के लाओ, या बड़ा में लाओ या छोटा में लाओ, पता चल रहा है आपको। तो संख्यावाचक तो पहले नहीं होगा, गुणवाचक, यानी गुण के मतलब है कोई विशेषता बताना चाहिए, काला मोटा, मोटा बाल्टी, छोटा बाल्टी, ये ऐसा पता नहीं चल रहा। सार्वनामिक में कोई पता नहीं, सर्वनाम से कोई यहाँ पर यह बाल्टी उस बाल्टी में पानी भर ले आओ, ऐसा कुछ है नहीं है, यानी एक ही बच रहा है, परिमाण, यानी परिमाण का पता चल रहा है केवल।
ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको ऐसे ही पकड़ना है। उम्मीद है आप आंसर कर भी ले रहे होंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, नंबर डाल दीजिएगा और उसका आंसर सीधे ABCD लिखिएगा। मैं क्लास जैसे प्रीमायर होता है तो मैं देखते रहता हूँ कि कौन लोग देख रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं, और उस वक्त मैं कमेंट भी कर दूंगा आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो। 12 नंबर देखते हैं, कुछ गज की दूरी कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? तो कुछ गज यहाँ पर दिया है, कुछ है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। तो सार्वनामिक देखिए, कुछ अनिश्चित का पता चल रहा है, कुछ है, ठीक है, कोई, कुछ है, कुछ लोग आए हैं, कोई लोग आए हैं, ठीक है, तो कुछ आदमी, तो यहाँ पर पता चल जाना चाहिए सर्वनामिक में। गुण के पता पहले काट दो, गुण और परिमाण के पता नहीं चला और संख्या भी नहीं। कुछ गज, कुछ गज यानी सार्वनामिक में हो जाएगा। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो परिमाण में भी आएगा ये। कुछ गज यहाँ पर लगा हुआ है, कुछ गज। 2 गज दिया रहता तो क्या हो जाता, 2 गज 3 गज दिया रहता तो परिमाण में आ जाता आपका, ये भी हो जाता और संख्या में भी आता। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, कुछ गज दूरी। हाँ, ये सर्वनामिक विशेषण, कुछ गज दूरी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक तो होगा नहीं, पहला नंबर काट दो, संख्यावाचक नहीं होगा। परिमाण में हो गया कुछ गज, कुछ गज दूरी, ये आपका बी आंसर हो सकता है। सर्वनामिक होगा, सर्वनामिक कैसे हो जाएगा? कुछ लोग आए हैं, कुछ कुछ, कोई, कुछ, यह नहीं। हाँ, ये आपका परिमाण में हो जाएगा, ठीक है, परिमाण में ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। कुछ गज, गज है लेकिन परिमाण, गज परिमाण हो जाए, ठीक है। ये डाउट हो रहा है, इसको देख लेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर, कौन है जो सबसे उत्तम है? कौन सा विशेषण है? कौन है जो सबसे उत्तम है? तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, ठीक है, या बोधक, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आपको यहाँ पर देखना है, देखिए कौन है, यहाँ पर जो है कौन है जो सबसे, यहाँ पर कौन है, आप समझते हैं, आप पढ़े होंगे कौन क्या, ये तो सर्वनामिक में आता है, प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आदमी, किसी व्यक्ति के लिए कौन है आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही हो जाएगा सार्वनामिक हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक सवाल जो है फंसा हुआ है, हम लोग उसको देख लेंगे, पीछे में जो डाउट है परिमाण में होना चाहिए। खैर, इधर देखते हैं 14 नंबर, तुम्हारी गाड़ी मेरे पास है, कौन सा विशेषण है? तुम्हारी गाड़ी, यहाँ गाड़ी संज्ञा है और इसके पीछे है तुम्हारा, तुम्हारी, मेरी, ठीक है, तुम्हारा, में, तो आपका, ऐसा रहे तो क्या क्या हो जाता है, सार्वनामिक में ही आ जाता है। ये सब नहीं होगा, परिमाण में भी नहीं होगा, गुण में भी नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, ये सब आसान है, इसलिए रखा गया है कि ताकि सबसे ज़्यादा परिमाण, ये सार्वनामिक से ही पूछा जाता है सवाल। यह और वो भी पूछेगा तो उसमें क्या है, यह है, वो है, पूछता है, यह है, वह है, ये, वे, ठीक है, वैसा, वैसे, वैसे, वैसे लोग, ऐसे लोग, इस तरीके से पूछेगा, ज़्यादातर यही लगा के पूछता है। साहित्यकार, साहित्य का विशेषण बताना है, साहित्यकार, साहित्यिक, साहित्य, दर्शन, ये तो साहित्य और दर्शन नहीं होगा, पहले ही काट देना है आपको। बाकी 2 चीज़ देखिए, तो साहित्य का क्या हो जाएगा, साहित्यकार, या तो संज्ञा हो गया, यानी जो साहित्य को रचता है वो साहित्यकार हो जाता है, ये तो संज्ञा हो गया। लेकिन साहित्यिक के, ठीक है, ये किताब क्या है, साहित्यिक, ये लोग कैसे हैं, साहित्यिक लोग हैं, तो ये विशेषता बताने वाली बात हो जा रही है, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट बात, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर, पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण का पौराणिक, पौराणिक, धार्मिक और पुराणिक, पुराना, ये दोनों तो नहीं होगा, आप भी जान रहे हैं, लेकिन पुराणिक आपको कंफ्यूज कर सकता है और पौराणिक कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन पुराण का क्या होता है, पौराणिक, पौराणिक, ठीक है। कथा कैसा है, पौराणिक कथा, अगर इसमें हम कथा जोड़ते हैं, आपको ऐसे ही या कोई ना कोई संज्ञा जोड़ के और उसकी बात, विशेषता को पता कर लेना है कि इसमें कौन। पुराणिक कथा तो होगा नहीं, हम ज़्यादातर क्या सुने, पौराणिक कथा नाम सुने ना, ये सुना हुआ है, तब पौराणिक यानी कथा कैसा, पौराणिक, आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17 नंबर, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम, गांव, ग्राम कहिए या गांव कहिए एक ही बात है, ग्रामवासी, ग्रामीण और गवई।
मतलब गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामवासी, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, गवई तो नहीं होगा बिल्कुल, ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण लोग। ठीक है, शहरी लोग, ग्रामीण लोग, तो लोग कैसे हैं, ग्रामीण, यानी गांव में रहने वाले ग्रामीण। क्लियर हो रहा है, वही हो जाएगा ग्रामीण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19। आदर शब्द का विशेषण है। आदर क्या है, सादर, आदर का सादर तो कभी नहीं होगा, गलत है, इसको काटिए। आदर पूर्वक, आदरणीय और आदरणीय। तो आदरणीय क्या होता है, ये भी आप थोड़ा सा शब्द सुनने में गंदा लग रहा है, पढ़ने में, ये दो देखना है अब, आदर पूर्वक और आदरणीय। आदरणीय सभापति महोदय, ठीक है, आदरणीय शिक्षक गण। तो आदरणीय यानी कैसा, आदर करने योग्य, सी आंसर हो जाएगा, यही विशेषता बता रहा है। क्लियर, आपको जैसे मैं कर रहा हूँ ना, शब्दों को जोड़कर इसी तरीके से किसी भी विशेषण को पता करना है। शिव शब्द का विशेषण होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, कोई शब्द दे दिया और अब उसका फिर विशेषण बना के दिया हो तो उसको थोड़ा पता करने में दिक्कत होता है। शिवा, शैव, शाक्त, शंकर। तो शंकर नाम हो गया और आपका शिवा नाम हो गया, दो, तो ये संज्ञा पता चल रहा। और शाक्त भी देखिए, ये दोनों कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है, लेकिन आपको याद रखिएगा शिव का हो जाता है शैव, यानी शैव दर्शन। अगर हम यहाँ पर दर्शन जोड़ते हैं, ठीक है, दर्शन, तो कैसा दर्शन, तो शैव दर्शन है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा शैव दर्शन, यानी बी आंसर हो जाएगा। शायद ये रिपीट सवाल है क्या। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। इतिहास शब्द का विशेषण बताना है। इतिहास, तो इतिहास का ऐतिहासिक नाम सुने हैं आप, ऐतिहासिक, ठीक है। कथा कैसी है, ये फिल्म कैसी है, ऐतिहासिक है, ठीक है। ये जगह कैसी है, तो ऐतिहासिक है। तो जगह या फिल्म कोई शब्द संज्ञा जोड़ते हैं यहाँ पर तो पता चल रहा है, नहीं ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक कभी गलत होता है, ऐसा नहीं, ऐतिहासिक भी नहीं होता है, इतिहासक भी नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ये आप जानते हैं, और डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। लोक शब्द का विशेषण होगा। लोक शब्द का विशेषण लौकिक, लौकिक, लोकपरक, लोकेश। इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर होगा। ध्यान से देखिए, लोक, लोक का लौकिक, तो ये कभी शब्द ऐसा होता नहीं है, अशुद्ध शब्द है ये, ठीक है। लोकपरक ये शब्द सही है, बट लोकपरक हो गया तो ये संज्ञा हो गया, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ये लोकपरक, तो ये भी नहीं होगा। लोकेश नाम है तो संज्ञा है ये, ठीक है, संज्ञा है, ये भी नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, एक ही बचता है, ई आंसर हो जाएगा लौकिक। कई बार सवालों को आपको इसी तरीके से हल करना है, एलिमिनेट करिए, काटिए, छाटिए और अंत में फिर क्लियर हो जाइए। 13 नंबर। आपके जो 12वीं की कक्षा में हो या 13वीं कह रहा हूँ, 12वीं या 10वीं की कक्षा में हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और सवाल यहाँ से बनता ही बनता है, किसी हाल में 3-4 नंबर का सवाल बनेगा, और ठीक है, और इस बार के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और चलिए, स्मरण का विशेषण है, स्मरण का, ठीक है, स्मरण बताना है, तो स्मरण का विस्मरण होगा ही नहीं, कभी उल्टा हो जा रहा है। संस्मरण, स्मरणीय, और अस्मरण, अस्मरण, तो अस्मरण क्या होगा, ये भी नहीं होगा, अस्मरण जोड़ दिया उसमें, उल्टा कर दिया। संस्मरण भी नहीं होगा, ठीक है, संस्मरण भी संज्ञा हो जाएगा, विस्मरण भी नहीं होगा। स्मरणीय, स्मरण का स्मरणीय होना चाहिए, यानी कभी भी विशेषण जो बनाता है ना, लास्ट में देखना है प्रत्यय, प्रत्यय उसमें जोड़ता है, ठीक है। विशेषण में भी देखना है कि प्रत्यय आगे पीछे नहीं जोड़ेगा, कभी आगे नहीं जोड़ेगा, जब भी जोड़ेगा कोई, ठीक है, प्रत्यय पीछे में जोड़कर बनाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। ये भी एक पहचान के लिए है, ज़रूरी है, आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं 24 नंबर। प्रसंग का विशेषण है। प्रसंग का, तो अप्रसंग, सप्रसंग, प्रासंगिक और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने की बात है, मैंने क्या बोला कि जब भी जोड़ेगा तो पीछे जोड़ेगा, आगे जोड़ दिया तो ये तो होगा नहीं, काट दीजिए। सप्रसंग, ये भी जो है आगे जोड़ा है, उपसर्ग जोड़ दिया, नहीं होगा, ये भी काट दीजिए। प्रासंगिक है और ये तो होगा नहीं, तो देखिए प्रासंगिक, देखिए यहाँ पर प्रत्यय जोड़ दिया है तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एक ये भी आप ट्रिक बना सकते हैं ऐसा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा विशेषण जो पता करना हो तो। अब आगे देखते हैं 24 नंबर। प्रसंग का विशेषण होगा प्रसंगित, प्रासंगिक और प्रासंगिक, और इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है कि प्रसंग और प्रसंगित, तो गीत तो कभी नहीं होगा, प्रासंगिक और प्रासंगिक, ये दोनों शब्द ध्यान से पढ़िए आप, क्या अंतर है इसमें, आपको कुछ दिख रहा है अंतर,
देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर एक मात्रा जुड़ी है और यहाँ पर एक मात्रा नहीं है। और जब यहाँ ध्यान रखिएगा ये शब्द के लिए कि जब भी विशेषण होगा तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसंग का प्रासंगिक हो जाएगा, प्रसंग का क्या हो जाएगा, प्रासंगिक हो जाएगा ये, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, स्वर्ण का विशेषण बताएं। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, स्वर्णिम, सोना, स्वर्णकार और स्वर्णाभ है। तो ये ध्यान देने की बात है, स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो ये भी सोना काट दीजिए, संज्ञा हो गया। स्वर्णकार मतलब जो सोने को बनाता है, आकार देता है, उसको स्वर्णकार, ये भी संज्ञा हो गया, काट दीजिए। स्वर्णाभ भी नहीं होगा, ये भी संज्ञा होगा, ये आपका स्वर्णिम हो जाएगा। स्वर्णिम युग, स्वर्णिम समय, ये समय कैसा चल रहा है, स्वर्णिम है, यानी सुनहरा है बहुत, ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, दिन का विशेषण है। दिन का रात तो कभी होगा नहीं, उल्टा कर दिया, दीवा, दैनिक और दिनांक, दिनांक भी संज्ञा है, नहीं होगा। दीवा मतलब दिया को दीवा बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, संज्ञा हो गया। रात भी संज्ञा हो गया, लेकिन उल्टा हो गया, दिन से दिन ही रहना चाहिए और लास्ट में जोड़ना चाहिए। दिन में देखिए यहाँ पर दैनिक इक जोड़ दिया है, दिन में इक प्रत्यय जोड़ा है तो दैनिक हो गया आपका, यही हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। पकड़ने के लिए प्रत्यय पता करना है, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद ही लगता है अंतिम में, ठीक है, पहले नहीं। ओज का विशेषण बताना है, तो ओज का ओजवान, ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी और ओजी। ओजी क्या होता है, नहीं, ओजवान यानी ये भी संज्ञा हो गया, ठीक है, भावाचक संज्ञा ये भी नहीं दिया जाएगा, काट दीजिए। ओजस्वी और ओजस्वी नहीं होता है, ओजस्वी होता है, तेजस्वी, ओजस्वी, इसी तरीके से, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही है ना। और देखिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर, अवलंब का विशेषण है। अवलंब का अवलंबिक इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ तो पता चल गया अवलंबिक, अवल, अवनी, और देखिए बिल्कुल शब्द चेंज कर दिया है, यहाँ पर अवल में पहले ही हटा दिया जो भी और हटा दिया, अवनी और अवलंबित, तो अवलंबित तो होगा नहीं, अवलंब का अवलंबित, अवलंबिक, अवलंबित, हाँ यहाँ भी जुड़ा हुआ है, अवलंबित इत यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं अवलंब मतलब देर होना, अवलंब का अवलंबित हो जाएगा, डी आंसर, अवलंबिक नहीं होगा, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, डी आंसर हो जाएगा। ये दोनों में कन्फ्यूजन कर सकता है और इसी में देखना है आपका अवलंबित, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29, अजय शब्द का विशेषण है। अजय ये थोड़ा सा है, अजय का अजीत, अधिकारी, उजागर, आग्नेय, तो आग्नेय कभी नहीं होगा, उजागर कभी नहीं होगा, अधिकारी कभी नहीं होगा, अजय का अजीत होता है, ठीक है, यही ध्यान रखना है, थोड़ा सा है अलग दिया हुआ शब्द, ये पी वाई क्यू है आपका, ठीक है, क्या है, पी वाई क्यू है, ठीक है। तो ये 29 सवाल हो गया, एक सवाल और होगा 30 नंबर, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, यानी खुद से टाइप करके आप कमेंट करिए और बताइए कि जितना पैसा उतना कार्य कौन सा विशेषण है। जितना पैसा उतना कार्य, ये जो है ना, अगर शुरू से ही क्लास को अगर ज्वाइन किए होंगे और पढ़ रहे हैं आप, तो चार्ट में आप देख लिए होंगे पीछे कि हाँ उतना किस में मैंने बताया हुआ है, और ये आपको कमेंट करना, सीधे कमेंट करिएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा करिए, कौन सा के जगह आप बताइए कि कौन सा है, चारों में से कौन सा है, ये आपके लिए है प्रश्न, ठीक है। अब बताइए क्लास आपको कैसी लगी, कैसा फील किए। कुछ सवाल को, चुनिंदे सवालों को मैंने यहाँ पर रखा था ताकि आप समझ जाएं कि विशेषण क्या होता है और कैसे पहचाने इसको और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तब फिर दीजिए तब तक इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग फिर नई क्लास में, और तब तक के लिए थोड़ा सा स्माइल करिए और शेयर करिए, लाइक कमेंट जो भी करना है करिए और अपने दोस्तों को बताइए, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, आप चैनल पर एक बार विजिट करके देख लीजिए क्या कैसा चल रहा है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।